जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं A to Z क्लासेस में। चलिए आप लोग को ले चलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की ओर, जहां आप लोग को मौज मस्ती के साथ साथ केवल पढ़ाई की बातें होगी। चलिए तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। टॉपिक का नाम आप लोग पहले जानिए कि कौन सा चैप्टर हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ 6 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। तो यहाँ पर तत्व का निष्कर्षण का जो विधि है, मेथड है, उसके कंसेप्ट के बारे में इसमें हम लोग विभिन्न धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन से अयस्क से निष्कर्षण होता है उसके बारे में मेन जानकारी लेना है। यहाँ से रिलेटेड जो भी प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो सभी पे चर्चा होगा। आप लोग को अंत तक बने रहना है, जिससे क्या होगा, आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। ये गारंटी है, दावा है, इसमें 100% आप ला सकते हैं। तो इसमें जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं या आने की संभावना है उस पर चर्चा होगी। लॉजिक के साथ आंसर बतलाया जाएगा। आप उस सिद्धांत को, कंसेप्ट को समझिए, आपको ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर हम लोग का क्या पता चला कि तत्वों के निष्कर्षण में हम लोग चल रहे हैं। तत्वों के निष्कर्षण में हम लोग चल रहे हैं कि कौन सा तत्व किस अयस्क से होता है उसका चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो क्या है फर्स्ट प्रश्न, लोहा का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहा का अयस्क भी है इसमें, देखिए ये भी लोहा का अयस्क है, ये भी लोहा का, लेकिन यहाँ बोला ऑक्साइड के रूप में कौन सा अयस्क है। ऑक्साइड के देखिए अयस्क कार्बोनेट के रूप में भी रहता है, सल्फाइड के रूप में भी रहता है, ऑक्साइड के रूप में रहता है, नाइट्रेट के रूप में रहता है, फॉस्फेट के रूप में रहता है। तो अयस्क का विभिन्न रूप होता है। अयस्क जो होता है विभिन्न रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑक्साइड के रूप में कौन अयस्क है। तो पहले हम लोग चलते हैं कि लोहा का अयस्क कौन है। तो यहाँ सीडेराइड का सूत्र क्या होता है, FeCO3। सीडेराइड का सूत्र क्या होता है, FeCO3। यहाँ हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3। पायराइड का क्या होता है, FeS2। और बॉक्साइड का सूत्र होता है क्या, Al2O3 × 2H2O। चलिए यहाँ हम लोग फॉर्मूला, ये सभी के सभी अयस्क है। सभी क्या है चेला, सीडेराइड भी अयस्क है, हेमेटाइट भी अयस्क है, पायराइड भी अयस्क है और बॉक्साइड भी अयस्क है। सभी का अलग अलग फॉर्मूला है। देखिए ये भी Fe है तो लोहा का अयस्क है, इसमें भी Fe है तो लोहा का अयस्क है, इसमें भी Fe है तो लोहा का अयस्क है, लेकिन ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो कह रहा ऑक्साइड अयस्क कौन है। लॉजिक समझिए कि क्या प्रश्न कह रहा है। लोहा का अयस्क तो सभी है यहाँ पे ऑक्साइड छोड़ के, लेकिन ऑक्साइड के रूप में रहने वाला, तो देखिए ये CO3 तो ये कार्बोनेट के रूप में रहने वाला अयस्क है। किस रूप में चला, कार्बोनेट के रूप में रहने वाला। ये सल्फर तो सल्फाइड के रूप में रहने वाला। ये किस रूप में रहने वाला अयस्क है, सल्फाइड के रूप में रहने वाला अयस्क है। ये हेमेटाइट, यहाँ समझिए हेमेटाइट का है Fe2, तो देखिए ये ऑक्सीजन, यही ऑक्साइड के रूप में रहने वाला है। तो हमारा आंसर अब देखिए यहाँ क्लियर हो चुका है। डिटेल में आने के बाद क्लियर हो चुका कि आंसर क्या हो जाएगा। लोहा का ऑक्साइड अयस्क कौन है, तो हेमेटाइट। याद रखिएगा बच्चे लोग, यहाँ लोहा का
अयस्क पूछेगा तो सभी लोहा का अयस्क है, लेकिन ऑक्साइड के रूप में अयस्क पूछा तो हेमेटाइट आंसर होगा। अगर प्रश्न में कार्बोनेट के रूप में लोहा का अयस्क पूछता तो आंसर हो जाता सीधे राइट। आंसर क्या हो जाता? सीधे राइट। और यदि सल्फाइड के रूप में लोहा का अयस्क पूछा जाता तो क्या होता? चला आंसर पाइराइट होता। तो आप कंसेप्ट के साथ समझिए कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है, ताकि आपसे कंसेप्ट के साथ पढ़ा हुआ रहेगा तो कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो आपको पहला क्लियर हो गया कि पहला का आंसर क्या होगा? हेमेटाइट। सेकेंड नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। अवकृत करना है, अवकृत देखिए निस्तापन और वर्जन जो होता है वो ऑक्सीकृत करने की प्रक्रिया है। सबसे पहला नंबर जानिए, निस्तापन और भर्जन ये कौन क्या करने की प्रक्रिया है? ऑक्सीकृत करने की प्रक्रिया है। ये भी ऑक्सीकृत करने की प्रक्रिया है। ये भी क्या है? ऑक्सीकृत करने की प्रक्रिया है। भर्जन में ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और निस्तापन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहता है। और निछालन जो होता है वो सांद्रण की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट देखिए यहां से क्लियर होगा। तो अवकृत कह रहा है तो ये भर्जन और निस्तापन भी एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकृत धातु के ऑक्साइड में बदलता है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीकृत होती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है अवकृत करने की प्रक्रिया। तो देखिए आंसर क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा? परगलन। परगलन में होता क्या है? तो धातु के ऑक्साइड को द्रवित वात भट्टी में ले जाके पिघलाते हैं, द्रवित करते हैं, और इस प्रक्रिया से जो निकलता है धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग परगलन बोलते हैं। अवकृत मतलब जो ऑक्सीजन रहता है धात्विक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकल जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है? निकल जाता है, तो अवकृत हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परगलन बोला जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहले साइनाइड विधि है क्या? साइनाइड विधि है क्या, इसको जानिए बच्चे लोग। तो साइनाइड में क्या होता है? धातु के अयस्क को KCN या NaCN सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के विलयन में, किसमें चला? विलयन में, KCN या NaCN के विलयन में धातु के अयस्क को डाल के, धातु के अयस्क को घुला करके जो निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है उसको साइनाइड। देखिए इसमें CN आया तो ये साइनाइड विधि। तो इस विधि से जो होता है सोना और चांदी का निष्कर्षण होता है। किसका निष्कर्षण होता है? सोना और चांदी का। तो यहाँ पर देखिए चांदी का दिया हुआ AG, ऑप्शन में AU रहता तो ये भी सही आंसर होता। ऑप्शन में अगर AU सोना भी रहता तो वो भी सही होता। तो सोना और चांदी दोनों का निष्कर्षण होता है किससे? साइनाइड विधि से। किससे छोटू? साइनाइड विधि से। तो हम लोग क्या देखे? प्रश्न संख्या 3 तक देखे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 में आते हैं। प्रश्न संख्या किस में आते हैं? 4 में आते हैं। 4 हमारा क्या है? कह रहा है पायरोलूसाइट। तो पायरोलूसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पायरोलूसाइट का सूत्र फॉर्मूला क्या है। पायरोलूसाइट अयस्क है चला, इसका फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला चलिए हम आप लोग को बताते हैं। MnO2 होता है।
पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? MnO2। MnO2 याद रखिएगा। क्लियर हो गया? देखिए जैसे फॉर्मूला याद था कि क्लियर हो गया कि Mn किसका संकेत होता है? तो मैग्नीज का। तो ये किसका अयस्क होगा? मैग्नीज का। तो पायरोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है? मैग्नीज का। पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? मैग्नीज का। Mn मैग्नीज है, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अयस्क का फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में आइए, मजा आ जाएगा। देखिए पढ़ाई के लिए शौक और सीखने के लिए जुनून होना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए शौक और सीखने के लिए जुनून होना चाहिए। बाकी पढ़ाने और सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर आया ही हूँ। आप लोग को पढ़ाने और सिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ आपके साथ, लेकिन आपके पास पढ़ने और सीखने का जुनून और शौक होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? मैग्नीज। क्लियर कंसेप्ट? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है चेला, वो देखना है। जिंक का अयस्क नहीं है वो देखना है। तो देखिए पता चल जाएगा। जिंक ब्लेड, इसका सूत्र होता है ZnS। जिंकाइट, इसका सूत्र होता है ZnO। कैलेमाइन ZnCO3। एबॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। Al2O3 × 2H2O। यहाँ से देखिए क्लियर पता चल गया। ZnS है तो जिंक का अयस्क है। ZnO जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन Zn जिंक का अयस्क है। लेकिन ये बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क, मतलब ये जिंक का अयस्क नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या है? जिंक का अयस्क नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। आंसर क्या हो जाएगा छोटू? बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 6 में आइए, देखिए क्या कह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से गौर से समझिए, गौर से देखो बच्चों लोग, क्या है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। सही है, दिस इज राइट। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये गलत है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी क्षार भस्म नहीं है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या है? कथन सही कौन है वो देखना है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ। तो हम लोग अभी 6 प्रश्न देखे। नेक्स्ट अभी और हम लोग को आगे ले चलते हैं, हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है चेला। ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से कंसेप्ट के साथ समझना है। कंसेप्ट के साथ समझना है कि कंसेप्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं? 7 देखते हैं कि क्या है। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है, मतलब खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। तो जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 7 का आंसर क्या हो गया? ए। खनिज क्या होता है? अयस्क क्या होता है? तो अयस्क का ही लो क्वालिटी खनिज होता है। जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण, मतलब वो उच्च क्वालिटी का खनिज हो गया, तो उसका स्पेशल नाम क्या पड़ा? अयस्क। उसका स्पेशल नाम क्या पड़ा? अयस्क। तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं।
चलिए यहाँ आगे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न आ चुका है। अब चलिए आपको इस पे ध्यान देना है, फोकस करना है। क्या कहा जा रहा है छोटो, क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन को आप पढ़िए कि कहना क्या चाह रहा है। तो कह रहा है क्या, वात भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात भट्ठी में बताए कि किस धातु के ऑक्साइड का, मतलब किसका निष्कर्षण होता है? तो आंसर क्या है? आयरन का होता है, आयरन ऑक्साइड का। लोहा का निष्कर्षण वात भट्ठी द्वारा होता है, याद रखिएगा। लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? वात भट्ठी द्वारा होता है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, उसके बारे में आप लोग को जानना है कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, वो जानना है। तो कॉपर देखेंगे क्या होता है। कॉपर, कॉपर का मुख्य अयस्क छोटो, तो यहाँ पर कॉपर पायराइट, ये भी कॉपर का अयस्क है। कॉपर ग्लास, ये भी कॉपर का अयस्क है। सीडेराइट, तो सीडेराइट का सूत्र होता है क्या? FeCO3, ये लोहा का अयस्क है। गैलेना, PbS, ये सीसा का अयस्क है। कॉपर पायराइट, CuFeS2 सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2। और कॉपर ग्लास का सूत्र होता है Cu2S। अब इसमें पूछा जाएगा कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। तो कॉपर का यहाँ पर दो गो है, लेकिन मुख्य अयस्क बोलेगा तो कॉपर ग्लास होता है। क्या होता है? कॉपर ग्लास होता है। मतलब कॉपर का जो निष्कर्षण होता है मुख्य रूप से किससे होता है? कॉपर ग्लास से, मतलब अधिक मात्रा में कॉपर पाया जाता है, इसलिए यहाँ मुख्य अयस्क कौन हो जाएगा? कॉपर ग्लास, जिसका सूत्र होता है Cu2S। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। देखिए MX रिएक्शन दिया हुआ है, धातु का ऑक्साइड है। मेटल मतलब M मतलब मेटल धातु, और वो मतलब ऑक्साइड। इसको कार्बन के साथ गर्म किए तो मेटल अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। तो यहाँ पर जो कार्बन आया वो किस रूप में काम किया? एक कार्बन ऑक्सीजन को हटाने का काम कर रहा है। कार्बन जो है ऑक्सीजन को हटाने का काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। ये क्या कहलाता है छोटू? ऑक्सीकारक। ध्यान रखिएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 लेके चलते हैं कि 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखते हैं कि 11 क्या कह रहा है। कॉपर पायराइट, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है या उजला अवक्षेप। मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। इसके घोल में क्या डाल दिए? KI अधिक मात्रा में डाल दिए तो उजला अवक्षेप बनता है। वो क्या बनता है? तो Cu2I2। क्या बनता है छोटू? Cu2I2। यहाँ आंसर नंबर क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। Cu2I2, उजला अवक्षेप का सूत्र क्या है? Cu2I2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जिंक ब्लेड ZnS, सीधे सूत्र क्या हो गया? ZnS। अयस्क का सांद्रण किस विधि से? तो देखिए ये सल्फाइड अयस्क है, यस लगा, सल्फर लगा है, तो कौन अयस्क? सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क जैसी पता चला तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि से। कौन उत्प्लावन? फेन उत्प्लावन, या इसी को बोल सकते हैं झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि रहता है, बेकार पदार्थ रहता है,
इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? गैंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसको क्या बोला जाता है? तो गैंग बोला जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देखें। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आप लोग को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आप लोग को ले चलते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। कॉपर पाइराइट का सूत्र है। देखिए आसान कितना आया, कितना आसान है छोटो। कॉपर पाइराइट का सूत्र, कॉपर पाइराइट का सूत्र यहाँ पर कह रहा है कि क्या है। कॉपर पाइराइट का सूत्र यहाँ से देखना है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। आंसर मिला लीजिए। तो CuFeS2 आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 नंबर एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। देखिए एल्युमिनियम लगा हुआ है।